11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज थी। आप ये समझे कि जिस दिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार का पहला दिन था तो खजाना खाली था, बुरी तरह खाली, एक पैसा उस खजाने में नहीं छोड़ के गई है पिछली सरकार। आज 1 साल का समय के अंदर सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से 1100 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश में जनरेट हुआ। ये केवल हमारे मुख्यमंत्री जी का एक दूरदर्शी योजना थी कि किस प्रकार अगर आज हम लड़ाई लड़ रहे वाटर सेस की, जो आज तक 70 साल में किसी ने नहीं सोचा, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सोची, केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए। उसी तरह से लगातार पिछले 5 वर्षों से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो रही थी। हम पूछना चाहते हैं जयराम जी की सरकार से कि आप क्यों नहीं कर पाए उन चीजों? कौन से ऐसे कारण थे कि आप लगातार उनको 10% या 15% हाइक के साथ आगे कंटिन्यू कर रहे थे? लेकिन हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहला फैसला किया, 650 करोड़ रुपए का ओपन ऑक्शन करके जो है रेवेन्यू प्राप्त हुआ, एडिशनल 650 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैसा जो है भारत सरकार हिमाचल को मिला। ये बड़े बड़े फैसले थे जो लेने के लिए करेज चाहिए था, हिम्मत चाहिए थी, वो मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। आज लोग उनको गांव में जाते हैं तो एक आम व्यक्ति, आम छवि वाला मुख्यमंत्री और फैसले लेने वाला मुख्यमंत्री, इनकी जो छवि है निश्चित तौर पे बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी। चाहे आपदा में काम करने की बात थी, चाहे बड़े फैसले लेने की बात थी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने करेज दिखाया। अब एक बात है कि आने वाला समय लोकसभा के चुनाव का समय, सबसे बड़ी ताकत एज यूजुअल सरकारें बनती भी है, सरकारें कभी नहीं भी बनती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन और उसका कार्यकर्ता हमेशा एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करता है। वो आप लोग हैं और आप जैसे और हजारों कार्यकर्ता जो गांव में बैठे। अब लोकसभा का चुनाव है, अभी कुछ राज्यों के परिणाम आए, ऐसी संभावनाएं थी कि कांग्रेस पार्टी को अच्छा करना चाहिए। ऐसे सर्वे थे मीडिया के, अखबारों के, कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस काफी नजदीक थी, लेकिन परिणाम हमारी आशा के विपरीत आए। उसके क्या कारण रहे, वो हमारे पार्टी हाईकमान उस पर मंथन कर रहा है कि क्यों ऐसे परिणाम आए, लेकिन उससे थोड़ी निराशा जरूर हुई है। लेकिन अब अपना समय नहीं है, उसको पीछे छोड़ के आगे लोकसभा के चुनाव के लिए हमको, आपको मिलके पूरी ताकत के साथ जो देश का लोकतंत्र, मैं ये सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली खतरे में, लोकतंत्र नहीं है। ये भी ठीक है कि तानाशाह जिस तरह से देश को चला रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी से पूरे देश के अंदर लोगों को उम्मीद है कि अगर इससे कोई रोक सकता है, कोई ताकत है, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि वो राष्ट्र दल है। पूरे देश के अंदर हम कहीं सत्ता में हैं, कहीं विपक्ष में हैं। तो उस काम के लिए हमको 4-5 महीने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपने जो छोटी मोटी बातें हैं, डिफरेंसेस हैं, किसी का मन मुटाव है, वो दूर करके जो आने वाला समय लोकसभा का चुनाव होगा, हमको और आपको पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार और संगठन को मिलके इस काम में लगना पड़ेगा। जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला देश के लिए, ये देश की दिशा तय करने वाला है। तो इसलिए मेरी आपसे आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, स्थापना दिवस। हम सब के लिए, आपके लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीश चौहान जी। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे नगर निगम के मेयर आदरणीय सुंदर चौहान जी। सबसे पहले मैं सभी को कांग्रेस के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज उपस्थित हमारे शिमला के विधायक भाई अली जनार्था जी, मीडिया के प्रभारी हमारे नरेश चौहान जी, शिमला अर्बन के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, पूर्व में रहे हमारे महापौर और एमएलए आदर्शूर जी, हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा उमा महिला कांग्रेस की जन्म चंदेल जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जुझारू और एक बड़े समय से छात्र जीवन से अपना लगातार संघर्ष करती रही, और उपस्थित मेरे साथी, मेरे कुलीग, मेरे पार्षद जो है, सभी लोगों को जो मेरे साथ आजकल कंधे से कंधा मिलाकर हम आपको देखा, हमने एक विंटर कार्निवाल के तहत अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने हाथ में ली थी। अली जनार्था जी भी, अनिरुद्ध जी भी, हम लोगों ने कंबाइंडली
फैसला किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गए, क्योंकि शिमला में बहुत ज़्यादा आपदा के बाद बहुत नुकसान, बहुत घाव लगे, ना केवल शिमला को बल्कि हिमाचल प्रदेश को भी बहुत घाव लगे, जिसको उभारने के लिए हमारे पास हमें अपनी विजन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के पास हम सभी लोग गए। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से आप करना है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह अपने हिमाचल की कला और संस्कृति को उभारने के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम करो जिससे स्थानीय व्यापारी और हिमाचल के टूरिज्म को भी फायदा हो। और हमने उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि हमारा जो कार्निवाल है सफल रहा है, और आने वाले समय में मैं सभी लोगों को आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि शिमला का जो कार्निवाल है, मैं अपने पार्षदों का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इस कार्निवाल को आप देखोगे कि जगह जगह स्टॉल्स में बैठ करके रात को 9-10 बजे तक अपने स्टॉल्स में बैठे रहते हैं और अपना हर टूरिस्ट को, हर लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरह से हम काम करना है, आपको क्या कमी लगती है, टूरिज्म को कैसे बढ़ाना चाहिए। हमारा एक बड़ा बहुत अच्छा ये आयोजन मैं ऐसा समझता हूँ, मैं मानता हूँ। माननीय विधायक ने भी, हमारे हरीश भाई ने भी और बहुत हमारी मदद भी की, राणा अनिरुद्ध सिंह जी ने, सभी लोग, विक्रमादित्य जी ने, क्योंकि हमारे पार्टी और हमारे नगर निगम के एसोसिएट मेंबर भी हैं, और सभी लोगों का हमारे को बहुत सहयोग मिला। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का और खुशी का दिन भी है। कांग्रेस की स्थापना, हम एक नाम है हमारा, हम कांग्रेस के लोग हैं। पर्सनली आपको 2-4-50 मुझे 50-100 लोग जान लेंगे, लेकिन ये एक पहचान है आपकी कि कांग्रेस का मेयर है या कांग्रेस का आदमी है। उसके पहले कांग्रेस लगती है, उसके बाद मेयर लगता है, क्योंकि कांग्रेस का मेयर है। पहले कोई भी आप बोलेगा यार कांग्रेस का मेयर बैठा हुआ, क्योंकि इससे बड़ी बात क्या होती है। कांग्रेस जहाँ लगता है, ये हमारी पहचान है कि हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस का नाम पहले आता है, उसके बाद हमारा नाम। इसलिए हमारे लिए सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि नरेश जी ने भी कहा, पार्टी के सभी पदाधिकारी, हम सब एक परिवार है, एक परिवार के तौर पे काम करते हैं। किसी न किसी चीज़ों में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमियां भी रहती हैं, और वो हम सबको मिलजुल के बैठ के ही करना पड़ता है। इसमें हम तो इंसान हैं, गलतियां भी होती है, सब कुछ, कई चीज़ें कमी भी रहती है, वो सब बैठ के सुलझा के आपस में की जा सकती है उसमें। और हम भी सदस्य एक दो अपने घर में भी इकट्ठे रह करके कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहते। एक मैं अपनी बात को ज़बरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकता हूँ, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा। जब उसी में साझा करके एक विचार बनता है, तब हम उसको विचार को आपने पार्टी लागू करती है। इसी तरह से हमारा एक परिवार है, हम भी वहाँ कंसेंसस बनाते हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, 10 में से 8 लोग, मेजोरिटी में जो होता है उसको फैसला ले लेते हैं। उसमें 2 लोगों को अगर नहीं वो फैसले में नहीं आ पाते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ रुष्ट है, लेकिन ये सच्चाई है। कोई भी फैसला करने से पहले आप 100% कोई भी फैसला एक तरफा नहीं होता, उसमें मेजोरिटी देखी जाती है। इसलिए उस फैसले को डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाकी हम लोग अपने कार्य में लगे हैं। हमारे पास बहुत बड़ी आपदा आई, जिसको फेस किया हमने, और जिस रफ्तार से आपदा आई हमारे पास, उसी डबल रफ्तार से हमने कार्य भी किया, और वो धरातल पे दिखाया। विधायक हरीश राठा जी ने, अनिरुद्ध सिंह जी ने हमको सबको मदद की, लगभग 2 करोड़ से ऊपर की राशि हमको दी, अनिरुद्ध सिंह ने भी दी, विक्रमादित्य जी, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारे को 5.5 करोड़ रुपया मिला, उसको भी हम धरातल पे, मतलब जिस रफ्तार से आपदा आई थी उसी रफ्तार से हमने कार्य भी किया है, जो हमारी कैपेसिटी से हमने ज़्यादा किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करूँगा। अभी ये नव वर्ष पे जाएंगे, मेरे साथ सभी पार्षद भी जाएंगे, माननीय विधायक भी जाएंगे। हम और निवेदन करेंगे कि हमारी को ज़रूर हम इस पर और हमको आर्थिक सहायता दी जाए। मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा लगता है जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, क्योंकि नगर निगम में वो खुद भी 2 बार पार्षद रहे और शिमला का चप्पा चप्पा गली गली जानते हैं और कहाँ पर क्या हो सकता है। और एक मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा हमको एक तोहफा मिलने वाला है, जो मैं जहाँ तक मुख्यमंत्री को समझ पाया हूँ कि वो आपको बहुत बड़ी चीज़ यहाँ शिमला में मिलने जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हरीश भाई ने और हमने कागज़ हमसे मांगे थे,
शिमला के लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाने की भी चर्चा चल रही है। वो मुझे लगता है जल्द से जल्द वो हमको तोहफा मिलेगा। और बाकी सभी लोग जैसे चुनाव आ रहे हैं, अब हमारी पहचान पार्टी के तौर पर है।